अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरिदा काज़मी और आज हम मौजूद हैं एक फ़ैशन इवेंट पे, मेकअप इवेंट पे, जहाँ पे मेकअप क्लास हो रही है। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद में मौजूद है यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल कोरोना भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन में मेकअप, फ़ैशन और इस सब को लेके इतना ज़्यादा पैशन पाया जाता है कि वो इस तरह की किसी भी इवेंट, किसी भी क्लास को मिस नहीं करती। कम हो या ज़्यादा, किसी भी तादाद में ख़वातीन उस जगह पे पहुंच जाती हैं। ये इवेंट करवाया जा रहा है एक मेकअप कंपनीज़ की जानिब से और यहाँ पे मुख्तलिफ मेकअप प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे मौजूद ख़वातीन से जानते हैं कि वो इतने मुल्क के हालात के बावजूद भी, कोरोना की सिचुएशन के बावजूद भी यहाँ पर आई हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मेकअप क्लास के बारे में और उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। आप इस मेकअप क्लास में आई हैं, इतनी सिचुएशन कोरोना की भी चल रही है, उसके बावजूद भी आप इस मेकअप क्लास में आए। आपके अंदर इतना पैशन देख रही हूँ मैं मेकअप का, इस हवाले से बताएं आपको कैसा लग रहा है। बस वो शौक की बात होती है कि जब कोई बंदा सोच ले कि हमने ये काम करना है, ये कामयाबी की तरफ जाना है, तो फिर जाना ही पड़ता है। तो कुछ भी हो जाए, कोरोना आए या कुछ भी होए, तो फिर काम तो चलता ही है, फिर करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इस मेकअप क्लास में आई हैं, आप पार्लर में? जी, मैं पार्लर में काम करती हूँ। आप मुझे बताएं कि इस कोरोना की सिचुएशन में जहाँ पे SOPs और इस सब का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इधर मौजूद हैं और पार्लर भी चला रही हैं, तो बताएं आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये बात है कि पार्लर का भी अगर मेरा शौक होता है, तो जो ये बात है कि हम शौक में अपने शौक के मतलब यहाँ पे आते हैं। कोरोना का मसला नहीं है, वैसे वो वबा फैली हुई है, तो हमारा जो शौक था इस वजह से मैं सारी क्लास अटेंड करती हूँ और पार्लर का बहुत शौक है, पार्लर का। जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, कोरोना की सिचुएशन भी जैसा कि आपको पता ही है, न्यूज़ से पता चलता रहता है कि बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन के यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद से आना, उस हवाले से आप मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ के और आप कितना पैशनेट हैं? ऑब्वियसली ये एक ऐसा इल्म है जो कि एक वास्ट है बहुत ज़्यादा। कोरोना की सिचुएशन में भी जो आपका पैशन होता है ना, वो आप उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हो। आपका दिल चाहता है कि आप आगे से आगे जाओ और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। एज एन ब्यूटिशियन ये जो फील्ड है, ये इतनी वास्ट है कि आप जितना सीखते जाओगे उतना कम है। और ऐसे सिचुएशन में भी आप जब जैसे ही आगे जाते हो और सीखते हो, सीखने से आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो। और ये आपके लिए यानी इस टाइप के इवेंट्स उनसे वो होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जितने इवेंट्स होंगे ये बाकी बच्चियों के लिए भी और वैसे भी जो नया सीखना चाह रही हैं, जिस तरह महम शाह ने बहुत अच्छा एक इवेंट जो है वो अनाउंस किया है और बहुत कम पैकेज में बहुत अच्छा वो नॉलेज दे रही हैं। तो मेरा ख्याल से ज़रूर निकलना चाहिए ब्यूटिशियंस को और ऐसे इवेंट्स उनसे वो ज़रूर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जी, हमारे साथ एक और फीमेल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस क्लास में उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अलीज़े बहुत अच्छे हैं, सब मिलकर बहन भाइयों की तरह रहते हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं, हमारा दिल भी बहुत खुश हुआ है, ये हमें इनाम भी मिला है। मुझे बताइएगा आपको इस इवेंट पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये इवेंट्स से ब्यूटिशियंस को काफ़ी मतलब नॉलेज मिल जाती है और उन्हें पता चलता है कि आज चीज़ हमसे नहीं मतलब जो नहीं कवर होती वो इससे कवर करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे इवेंट होने चाहिए। उसका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में काफ़ी अर्से बाद एक इवेंट हुआ है, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है इस इवेंट में? हमें तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है हमें इधर आके और कुछ हमारा माइंड भी फ्रेश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी वहाँ हमने शो बहुत अच्छा किया है, क्लासेस हमें बहुत अच्छी मिली है और कटिंग का बहुत अच्छा उन्होंने बताया हमें, माशाल्लाह ठीक है। आप क्या कहती हैं कोरोना की सिचुएशन में इस टाइप के इवेंट होने चाहिए? कोरोना एक ऐसा मैटर है जो हमें ये नहीं फोकस नहीं हो इस पे हो रहा कि ये है भी है कि नहीं है, इसको हम अभी तक फॉलो नहीं कर सके कि ये है भी है कि नहीं है। हमें तो नहीं लगता जो जितनी गैदरिंग है कि ये होगा कहीं। इस सिचुएशन में वाकई इधर आके नहीं लग रहा कि कोरोना? बिल्कुल नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ एक और ब्यूटिशियन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस इवेंट के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताहिरा तबस्सुम है, मेरा सैलून है फैसलाबाद में और हमारे यहाँ पे इस तरह के जो इवेंट्स हैं ऑर्गेनाइज होने चाहिए। रिसेंटली वुमेन्स डे गया है जिसकी वजह से लोगों को बहुत अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स भी हों तो यहाँ से गेट टुगेदर एक तो लेडीज़ रिलैक्स होती हैं और दूसरे न्यू टेक्निक सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू जी सो मच। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि इस तरह की सिचुएशन में और इस तरह के कोरोना जबकि अब बढ़ता जा रहा है और स्कूल्स को भी छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये इवेंट करवाया है, उनके इस इवेंट करवाने के पीछे उनका क्या मकसद था और वो क्या चाहती थी।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र, उनसे जानते हैं कि उनका इसके पीछे क्या मकसद था और वो क्या चाहते थे कि फैसलाबाद के लोगों को वो कौन सी इस मेकअप के हवाले से न्यू टेक्निक सिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आज मैंने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रही हूँ जो लोग पार्लर पे जाके सर्विस नहीं ले सकती, यानी कि पार्लर में जाके वो ट्रेनिंग नहीं ले सकती और पार्लर के जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्ची हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती। हम मिनिमम बहुत छोटे पैकेज पे इन लोगों को क्लासेस देते हैं और स्टेप बाय स्टेप इन्हें ब्यूटी, हेयर और स्किन के बारे में ट्रीटमेंट देते हैं। फैसलाबाद में ऐसे कोरोना की सिचुएशन में इस तरह के इवेंट आपने करवाया है तो आपको किस तरह की मुश्किलात फेस करनी पड़ी? जी, मुझे मुश्किलात तो काफ़ी आई, लेकिन हमने SOP को फॉलो किया है और हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस रखा है, फिर उसके अलावा मास्क का अवेल किया हम लोगों ने ताकि कोई भी किसी किस्म का मसला ना बने, ताकि हम लोग फॉलो करते हुए SOP को और हम लोग ये इवेंट करवा सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं RJ वसी, उनसे जानते हैं कि वो इस इवेंट में क्या कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को हंसा रहे हैं, मुख्तलिफ गाने सुना रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है इस इवेंट में आके। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप भी आए, यहाँ पे कवरेज दी आपने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ऐसी ब्यूटिशियन वर्कशॉप होनी चाहिए, कोरोना के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा तो काम होस्टिंग का है, होस्ट करके इनको जितने भी ब्रांड्स उनकी अवेयरनेस देनी है, ऑर्गेनाइजर टीम को प्रमोट करना है और इंटरटेन देनी है, गाने भी सुनाने ताकि चिल करें, एंजॉय करें और सीखने के साथ साथ थोड़ा सा माइंड में रिलैक्सेशन होनी चाहिए और ताकि ये सीखने के साथ थोड़ा सा एंजॉय करें ताकि बोरियत खत्म हो इनकी। और बहुत अच्छा लग रहा है और क्राउड आपके सामने और आप भी एंजॉय करें आई थिंक। और थैंक यू सो मच। जी, तो आपने सुना कि यहाँ पर मौजूद हर इंसान ही SOPs को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेकअप से पैशन रखने वाली खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है और उनको इस इवेंट पे आके बहुत मज़ा आ रहा है और वो इस इवेंट को एंजॉय भी कर रही हैं, उसके साथ साथ वो यहाँ पर बहुत कुछ सीख भी रही हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट रिदा कासमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।